हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरी शर्मा। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपनी थोरासिक स्पाइन को आप कैसे ओपन अप करोगे। काफ़ी लोगों की थोरासिक स्पाइन की मोबिलिटी काफ़ी कम होती है, जिसकी वजह से नेक और लोअर स्पाइन को ओवरवर्क करना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं अपने थोरासिक रीजन मतलब अराउंड द चेस्ट एंड बैक मसल्स को कैसे ओपन अप करोगे, तभी आपकी थोरासिक स्पाइन की मोबिलिटी बेहतर होगी। थोरासिक मोबिलिटी को ओपन अप करने के लिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे थोरासिक मोबिलिटी ऑन फोम रोलर। फोम रोलर के ऊपर अपर बैक को प्लेस करना है, फिंगर्स इंटरलॉक, प्लेस बिहाइंड हेड एंड पुश योर हेड टुवर्ड्स ग्राउंड। जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म करोगे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आपकी लोअर बैक में बहुत ज़्यादा आर्च नहीं बनना चाहिए, और जब आप अपने हेड को पीछे लेकर जाओगे तो अपने हिप को लिफ्ट नहीं करना है। तो फोकस होना चाहिए लोअर बैक टुवर्ड्स द ग्राउंड, फिंगर्स इंटरलॉक, प्लेस बिहाइंड हेड, एल्बो क्लोज। जितना ज़्यादा आप अपने एल्बो को क्लोज करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रेच आपकी लैट मसल में आएगा। एंड गो बैक, होल्ड एटलीस्ट 1 मिनट एंड परफॉर्म 3 to 4 टाइम्स। जितना ज़्यादा करोगे उतनी जल्दी आपके ये मसल्स ओपन अप होंगे। देखो, जब भी बात ओपनिंग की आती है या किसी भी पोस्चर को बेहतर बनाने की आती है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आप बहुत देर तक इस तरीके से बैठकर काम करते रहते हो, आपके शोल्डर्स राउंडेड रहते हैं, नेक फॉरवर्ड जा रहा होता है, आपके चेस्ट मसल्स शॉर्टनिंग पोजीशन में जा रहे होते हैं। जब आप इस तरीके से लेटोगे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स एवरी डे, तभी तो आपका पोस्चर बेहतर रहेगा। हम सोचते हैं 30 सेकेंड लेट गए, 1 मिनट लेट गए एंड हो गया काम। जितना ज़्यादा करोगे उतना आप बेहतर बनोगे और फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम्स भी अराइज नहीं होंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है टी स्पाइन रोटेशन, और इसको हम परफॉर्म करेंगे इस फंक्शनल ट्रेनर मशीन पर। मशीन की हाइट को मैंने एडजस्ट किया हुआ है अबव द नी। अब मैं यहाँ से थोड़ा दूर जाऊँगा, नीज को ग्राउंड पर प्लेस करना है, लेफ्ट हैंड को प्लेस करूँगा मैं ग्राउंड पर, और राइट हैंड से मैंने हैंडल को ग्रैब किया हुआ है। अब यहाँ से अपनी बॉडी को रोटेट होने देना है ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ बातों पर फोकस करेंगे। जब आप अपनी बॉडी को रोटेट कर रहे होगे तो अपने राइट शोल्डर को लूज छोड़ना है और अपने एल्बो जॉइंट को भी लूज रखना है। जितना ज़्यादा आप लूज रखोगे, वेट अपनी साइड पुल करेगा और आपको रोटेशन में हेल्प मिलेगी। जो भी मसल सबसे ज़्यादा टाइट होगा वहाँ पर आपको स्ट्रेच आएगा। अब जितना ज़्यादा रोटेशन इंक्रीज हो रही है, मेरा लेफ्ट हैंड फोल्ड होता जा रहा है लाइक दिस। इसमें हमारे रोम्बॉइड, मिड ट्रैप, लैट, ये सारे मसल्स स्ट्रेच होंगे। गाइस देखो, जब भी हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो पहले एक्सरसाइज के बारे में अच्छे से समझो कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बस एक्सरसाइज उन्होंने देखी और परफॉर्म कर देंगे। पहले मैकेनिक्स को समझो, उसके बाद धीरे धीरे टाइम वेट को इंक्रीज करते जाओ। जितना ज़्यादा करोगे उतने जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, बट परफॉर्म एटलीस्ट 1 मिनट, होल्ड 3 सेट ईच साइड। अभी मैं आपको थोरासिक मोबिलिटी के लिए थर्ड एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ इस पीवीसी पाइप का। ग्रिप रहेगी शोल्डर विद अपार्ट, ज़्यादा वाइड मत रखना। अपने एल्बो जॉइंट को हम प्लेस करने वाले हैं इस बेंच के एज पर। अब यहाँ से इस स्टिक को अपने हेड के पीछे लेकर जाना है एंड पुश योर चेस्ट डाउन, नेक अप। ये देख रहे हो, जो स्टिक है ये मेरे हेड के पीछे जा रही है। अब यहाँ से नेक अप एंड पुश योर चेस्ट टूवर्ड्स द ग्राउंड। बहुत ज़्यादा आर्च मत बनाना, इस तरीके से हमें अपनी चेस्ट को टूवर्ड्स द ग्राउंड पुश करना है। जब आप इस मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे होगे तो आपके अपर बैक, ट्राइसेप और लैट में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। मतलब जो भी मसल आपका सबसे ज़्यादा टाइट होगा थोरासिक रीजन में, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेच होगा। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे एल्बोज आउटसाइड नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये फिर ज़्यादा ट्राइसेप का स्ट्रेच आएगा। एल्बो क्लोज एज मच एज यू कैन, rod behind head, neck up and push your chest down. Hold at least 1 minute, perform 3 sets. थोरासिक मोबिलिटी को ओपन अप करने के लिए अभी मैं आपको मेरी 4th फेवरेट एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ, और जिसको हम परफॉर्म करेंगे इस GSD मशीन पर। बट गाइस, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपकी वर्कआउट प्रोग्रामिंग अच्छी हो तो आपको मोबिलिटी इश्यूज़, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज़, पोस्चरल इश्यूज़ अराइज नहीं होंगे। देखो, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं इस पोस्चर में। हम लैपटॉप पर बैठकर काम कर रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, हम गेम खेल रहे हैं, हम फ़ोन चला रहे हैं, हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है ना, इस पोस्चर में
ज़्यादा रहती है। अब इससे क्या होता है, इससे हमारी थोरासिक मोबिलिटी कम हो जाती है, जो हमारे एंटीरियर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, फिर उसके बाद हमारी नेक फॉरवर्ड जाने लग जाती है, जिसकी वजह से हमें नेक हम्प जैसे इश्यूज़ अराइज होते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि कोई नेक हम्प ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन में अराइज हो जाता है, ये सब हमारी जो पोस्चरल प्रॉब्लम है उससे अराइज होता है। ऐसे इश्यूज हमें नहीं अराइज होंगे अगर हमारी वर्कआउट प्रोग्रामिंग अच्छी हो, कोई आपकी मोबिलिटी, कोई आपकी फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ पर प्रॉपरली काम कर रहा हो। तो अगर आप इन सभी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते रहोगे अपने वर्कआउट रूटीन में, तो आपको ऐसे इश्यूज फ्यूचर में अराइज नहीं होंगे। अगर ऑलरेडी हैं तो वो भी बेहतर होंगे। देखो, आप मूवमेंट के थ्रू बहुत कुछ फिक्स कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्सरसाइज गाइड करने जा रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बारबल का यूज़, आप डंबल का यूज़ भी कर सकते हो, इससे लाइट बारबल भी आप ले सकते हो। ठीक है, अपनी अपर बैक को मैं प्लेस करूँगा इस GHD मशीन पर। इसकी जगह आप बेंच या कोई बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से एल्बो जॉइंट स्ट्रेट, आप स्लाइटली फोल्ड भी रख सकते हो। देखो, मूवमेंट करने का कोई फिक्स रूल नहीं होता है, बट जब स्ट्रेट रखोगे तो ये थोड़ा इंटेंस होगा। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को लो करना चाहते हो तो आप अपने एल्बो जॉइंट को फोल्ड रख सकते हो। अब यहाँ से लुक बैक एंड यहाँ से अपनी बावल को पीछे जाने देना है। जितना आप कंफर्टेबल हो उतना जाने दो। जैसे जैसे आप करते रहोगे इस एक्सरसाइज को रिपीटेटिवली, आपका रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो जाएगा। जब मैं स्टार्टिंग में कराता हूँ तो कुछ लोग सिर्फ इतना ही नीचे जा पाते हैं, जैसे जैसे इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं वो और नीचे लेकर जाते हैं, और फिर एक टाइम के बाद उनका एल्बो जॉइंट फुल्ली स्ट्रेट होने लग जाता है। गाइस, ये एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। अगर आप इस सिंगल एक्सरसाइजेस को एवरीडे परफॉर्म करते रहोगे ना, तो बाकी के जो अदर एक्सरसाइजेस हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ तक पहुँचने में आपको टाइम लगेगा। तो जो इससे पहले वाली मैंने आपको एक्सरसाइजेस गाइड की थी, उनको आप एज अ वार्म अप समझ सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की थोरासिक स्पाइन बहुत ज़्यादा टाइट होती है, वो ठीक से फोम रोलर पर भी नहीं लेट सकते, उनकी नेक भी पीछे नहीं जाती है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड शेयर एज मच एज यू कैन। मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ आपके लिए लेकर आता रहूँगा, आपको बेहतर बनाता रहूँगा, आपकी मोबिलिटी ऑन पॉइंट लेकर आऊँगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड आपकी मूवमेंट्स को भी मैं इम्प्रोवाइज़ करता रहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।